हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज पार्ट 6 शुरू हो रहा है। आज जो डे है 46 है और आज की ये जो रीडिंग है ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 के लिए है। ड्राइवर जो आपका डेट होता है, अगर 25 है तो वो 7 हो जाएगा और कंडक्टर जो जो डेट मंथ है और ईयर है, इन सब को हम लोग ऐड कर लेंगे और जो एक नंबर आएगा वो आपका कंडक्टर होता है, जो डेस्टिनी होता है, लाइफ पाथ होता है। तो इस रीडिंग में पहले तो मैं ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। 29 12 1995 इसका ड्राइवर नंबर 29 है। 2 + 9 11, 1 + 1 2। ड्राइवर नंबर इसका 2 है। कंडक्टर नंबर इसका हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 + 1 + 9। इसे काउंट करने टाइम ये 9 नंबर आप नहीं भी लेंगे तो भी वो काउंट हो जाएगा। ऐसे आप ये 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 1 + 5, तो ये जब हम काउंट करेंगे ये होगा 38। 38 3 + 8 को जब जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब इस 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो कंडक्टर नंबर 2। यहाँ पे हमारा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर भी 2 है। तो इस तरह से हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। ये रीडिंग जैसे कि हम लोग की ये सीरीज़ चलती आ रही है, आपके कैरियर, आपके हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ से रिलेटेड है। आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी हम इसमें चेक करेंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अपने वर्क को कर रहे होंगे या कर रही होंगी, प्लीज़ आप एक स्ट्रेट पोजीशन में रहते हुए आप कैसे सांस ले रहे हैं, अपनी सांसों पे आपको ध्यान देना है। गहरी सांस लीजिए, फिर रिलीज कर दीजिए। गहरी सांस लेना है, अपने आँखों को बंद ही रखना है, फिर रिलीज करना है। गहरी सांस लीजिए, फिर रिलीज कर दीजिए। जब आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं, अब आज के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेरे लिए हो गया है, जब आपको खुशी हो तब आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं और आपको इन बिटवीन ये प्रेयर करना है कि आज की जो रीडिंग है ड्राइवर 6 कंडक्टर 1, आपको सही गाइडेंस मिल पाए जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है। प्लीज़ आप लोग प्रेयर कीजिएगा। तब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ। ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड। ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी क्या है उनकी ओवरऑल।
पास्ट एनर्जी, पास्ट ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की प्रेजेंट एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की प्रेजेंट एनर्जी, ड्राइवर 6 प्रेजेंट एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की फ्यूचर एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की फ्यूचर एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की फ्यूचर एनर्जी। ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है इनके कैरियर में। ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 के कैरियर, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की हेल्थ, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की हेल्थ एनर्जी क्या है। ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की हेल्थ एनर्जी, हेल्थ क्या, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की हेल्थ एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की हेल्थ एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की रिलेशनशिप, ड्राइवर 1 कंडक्टर 6 ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की रिलेशनशिप, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की रिलेशनशिप, ड्राइवर 1 कंडक्टर 6 की रिलेशनशिप, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की वेल्थ की एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की वेल्थ की एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की वेल्थ की एनर्जी, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 की वेल्थ की एनर्जी। एंजल आपको ओवरऑल क्या गाइडेंस दे रही है। एंजल आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ में ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 के लिए ड्राइवर 6 कंडक्टर 1 आपके लिए ये जो कार्ड आया है मेजर अरकाना का द टावर कार्ड, ये कार्ड है 16 नंबर का कार्ड है। मीन्स पास्ट में मतलब आपके साथ अच्छा हुआ है, मीन्स आप मतलब एक जो आपके लिए हो सकता है वो बुरा हो वो सिचुएशन, लेकिन इंटरनली आपके लिए वो अच्छा था। जो भी आपके लिए हुआ, शायद वो कोई रिलेशन से रिगार्डिंग कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आया है या कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, लेकिन वो आना ज़रूरी था आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ये आपको बैलेंस रखेगा आपके बॉडी, माइंड और सोल को। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। ये एनर्जी कह रही है कि आप अपने कैरियर में या अपने रिलेशनशिप में ओवरऑल आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और आप अपनी
अपनी लर्निंग, अपनी एबिलिटी, अपनी जो आप में जो एक यूनिवर्स ने जो काबिलियत भेजी है, रखी है, उसका फ्रूटफुल अपना एक जो प्लांट होता है ना, वो रखते जा रहे हो। अपनी लर्निंग को, अपनी स्किल को सीखते जा रहे हो। और आप एट प्रेजेंट में उसके लिए अब एक्शन लेने वाले हो आगे बढ़ के। तो आपको यही एडवाइस है कि आपको आगे बढ़ के उसके लिए एक्शन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपने डर को पीछे रखते हुए, बिलीव रखते हुए खुद पे आगे बढ़ना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इंटरनली जो स्ट्रेंथ आएगी और एक अच्छा, एक सही वर्क पे आप आगे बढ़ रहे हो। आपको इंट्यूटिवली एक मैसेज भी आ रहा है कि आप सही कर रहे हो और ये फ्यूचर में आप प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, ये आपको सब मिलेगा आपकी स्ट्रेंथ से। इसीलिए आपको फ्यूचर में स्ट्रेंथ से आगे बढ़ना है और एट प्रेजेंट आपको अपने आप ऊपर एक बिलीव रखते हुए आगे बढ़ना है और एक्शन लेना है। जैसे हो गया कि आप काफ़ी दिन से आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। अब उसका डेट आ गया लेकिन आप एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपने मेहनत किए हैं, जो अपने डेडिकेशन के साथ, जो अपने जो यूनिवर्स पे बिलीव रखते हुए, जो आपको यूनिवर्स ने जो आपको गाइड किया है और उसे बिलीव रखते हुए जो आपने मेहनत की है, तो अब उसको दुनिया के सामने रखने का वक्त आ गया है। तो आपको आगे बढ़ के एक्शन लेना है। कैरियर में आपको ट्रैवलिंग हो सकता है, इससे रिलेटेड आपको कहीं दूर जाना पड़े, अपनी जो स्टेट, अपनी जो सिटी को छोड़ के दूसरे स्टेट जाना पड़े और आपको अभी उसका कोई भी आइडिया नहीं है कि ये वहाँ जाके आपको क्या, आप कंफ्यूज हो कि जाना चाहिए या नहीं, आपको क्या करना चाहिए अपने। तो उसमें आपको ये गाइडेंस है कि ट्रैवलिंग, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आता है आपके लिए तो आपको जाना चाहिए। ये अभी ये जो फोग आपको अभी दिख रहा है, ये आने वाले समय में ये क्लियर होता जाएगा। ये फॉग जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जर्नी में, अपने कैरियर में, तो ये फोग है, ये जो एक क्लटर है ना, वो दूर होता जाएगा। जैसे कैसे अभी ठंड की मौसम है, अब जहाँ से भी हो एक, तो आप जब फोग के पास जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप उस रास्ते पे, जब रोड पे चलते हो तो फिर आपको क्लियर विज़न आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आपको अभी क्लियर नहीं है आप, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये लाइट, ऐसा लाइट जहाँ आपको यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं और उसमें बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और गेन, आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। आपके हेल्थ से रिलेटेड ये गाइडेंस है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, आगे बढ़ नहीं पाऊँगी, मुझ में वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आप में वो है। आपको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। आपकी जो हेल्थ इशू आप से रिगार्डिंग जो ये कार्ड आया है, तो ये आपको कह रहे हैं कि अगर कुछ इशू आपको लगता भी है हेल्थ में, जो आपके कैरियर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो ये आपका बस वहम है, एक इल्यूज़न है। उसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपको ऐसा डाउट लगता है हेल्थ से, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग एक एक्शन लेना चाहिए। आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग ये आया है कि आप
बस यही कहा जा रहा है कि आप सामने वाले को भी मौका दें, पॉजिटिव रहे। आप सेल्फ लव आपको करना है। सेल्फ लव के बाद ही आप कोई कोर्स कीजिए सेल्फ लव का, उसके बाद ही आपको किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। वेल से रिगार्डिंग आप देखिए, ये एक चट्टान है, पत्थर पे करेज के साथ ये फ्लावर मीन्स आप एक ऐसा डोर, आपने एक ऐसा कैरियर आपने चूज़ किया है जो अभी आप भी क्लियर नहीं हो उसके लिए, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको करेज, स्ट्रेंथ से आगे बढ़ना है और एक्शन लेना है। आप में वो स्किल, वो विजडम है। अगर आप कोई चीज़ आपको लगता है कि आपको और इन्हांस करना चाहिए, तो आपको उसका स्किल को अपलिफ्टमेंट के लिए कहीं कोचिंग, कहीं कुछ आपको उससे रिलेटेड कोई रिलेटिव है या कोई आपके फ्रेंड्स है, जो भी है एक सर्किल में आपको बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसकी स्किल लेना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि डोंट स्टॉप नहीं होना है आपको। फिर आपको कहा जा रहा है कि लुक फॉर ए साइन पे भी आपको, जो आपको इंटरनली महसूस होती है, जो आपको गाइडेंस मिलता है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इफ़ यू बिलीव, तो इफ़ यू बिलीव में आपको स्ट्रेंथ और अपनी करेज से आगे बढ़ना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी आपका फ्यूचर है लॉन्ग टर्म का, तो उसके लिए आगे बढ़े। और वेट का मीन्स हो गया कि जल्दबाजी नहीं करना है। वेट मीन्स हो गया कि उसके लिए प्रोसेस करना है, प्रोग्रेस के साथ स्टेप इन करना है, आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी गाइडेंस, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1। Please like and subscribe my channel, and thank you so much for supporting me, and thank you so much for be my family. Thank you.